नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। बड़ी खबर आ रही है पिथौरागढ़ से, जहां पर मौसम का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रकृति अपने रौद्र रूप में दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें आई हैं हमारे पास कुछ लाइव लैंडस्लाइड की, वो हम आपको अभी दिखाएंगे। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है पिथौरागढ़ के धारचूला का, जहां पर पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। यहां पर धारचूला के किमखोला में एक पहाड़ी बारिश में भरभरा कर ढह गई और पूरा मलबा सड़क पर आ गया है। दरख्ती पहाड़ी का वीडियो सामने आया है। सड़क पर यह पहाड़ का मलबा आया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सिर्फ चंद सेकंड में ही देखिए, 7 से 8 सेकंड में ही भर भरा कर ये मलबा वहां पर गिर गया। विजय वर्धन हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विजय, कब की ये तस्वीरें हैं और फिलहाल वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? जी अनुपम, मैं बताऊं आपको कि ये तस्वीर ताजी बताई जा रही है। वो लगातार पिथौरागढ़ में 3 दिनों से बारिश है, जिस कारण पूरी पहाड़ियां कमजोर हुई है और पहाड़ी भरभरा कर गिर रही है। कई जगह और जगह भी लैंडस्लाइड हुआ है, लेकिन संयोग से ये कैमरे में कैद हुआ है ये पूरा का पूरा खौफनाक दृश्य। तो इस तरीके की दिक्कतें पिथौरागढ़ में कई जगह बनी हुई है। हाईवे के ठीक ऊपर की ये पहाड़ी दरक कर नीचे गिरी है, तो हाईवे भी निश्चित तौर पर बंद है, जिसको खोलने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि बारिश ने यहाँ किस तरीके से तांडव मचाया है, पहाड़ियों को कमजोर किया है और कभी भी कहीं भी किसी भी तरीके के हादसा होने के अंदेशा बना हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विजय, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। नैनीताल में देर रात लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया। भारी बारिश से राजभवन की सड़क टूट गई। सड़क का करीब 30 फीट हिस्सा धंस गया है, जिसके बाद इस इलाके में ट्रैफिक रोक दिया गया है। लैंडस्लाइड से सड़क टूटने से कई बड़े पेड़ और पत्थर भी गिर पड़े। इससे दुकानों को नुकसान हुआ है। भारी बारिश से जिले की 22 सड़कें बंद हो गई हैं। 3 राजमार्ग और 19 ग्रामीण सड़कों पर मलबा आने से ट्रैफिक भी थम गया है। रातीघाट, बेतालघाट समेत भीमताल और रानीबाग सड़क भी बंद हो गई है। सभी सड़कों को खोलने का काम लगातार जारी है। रात को 10 बजे के बाद है ना, जब बारिश हो रही थी लगातार तेज, तो अचानक ऊपर से पहाड़ और पेड़ गिरने लगे गए ऊपर से। किस तरह का नुकसान है? इसमें दुकान के भी भारी नुकसान है और पानी के पाइपों भी टूट गए हैं। बड़ी खबर सोनभद्र से आ रही है। 2 गुटों में भिड़ंत हुई है, 2 गुटों में पथराव हुआ है, लाठी डंडे भी चले हैं। मारपीट में कई लोग जख्मी हुए हैं। 20 मिनट तक गोरावल रोड वहां पर जाम रहा है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला। सोनभद्र से खबर, जहां पर 2 गुटों में भिड़ंत हुई है, मारपीट में कई लोग वहां पर जख्मी हो गए हैं। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर किस तरीके से लोगों में वहां पर झड़प होती है, पथराव होता है और लाठी डंडे तक चलते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मारपीट में फिलहाल कई लोग वहां पर जख्मी हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं फतेहपुर से खबर, जहां पर बुजुर्गों की पिटाई की गई है। जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई। बुजुर्ग दंपत्ति की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। घायल दंपत्ति अस्पताल में एडमिट है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बिंदकी कोतवाली इलाके का यह पूरा मामला है। तो फतेहपुर से खबर, जहां पर बुजुर्गों की पिटाई की गई है। घायल दंपत्ति की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में है। उन्होंने कहा कि किसानों को अगर इस कानून के किसी प्रावधान से दिक्कत है तो केंद्र सरकार खुले मन से चर्चा को तैयार है। देखिए, कृषि सुधार बिल, सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। ये सामान्य तौर पर लोकतंत्र में किस चुनाव में किसे भाग लेना है इसकी आज़ादी है, लेकिन मैं अभी उनको किसानों की समस्याओं तक ही देखता हूं।
और इसलिए किसानों की समस्याओं से संबंधित अगर बिल में कोई आपत्ति है तो सरकार चर्चा करने को तैयार है। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष की ओर से सरकार पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। संसद का सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस के सांसदों ने गांधी मूर्ति के पास प्रदर्शन किया। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने प्रदर्शन किया। इसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए। किसान एकजुटता दिखा रहे हैं और सारे हिंदुस्तान के किसानों के चलते हम भी उनके साथ आई उनकी लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं। आज बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है क्योंकि ये सरकार किसानों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। भारतीय किसान यूनियन नेता नरेश टिकैत ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राजनाथ सिंह से मध्यस्थता कराने की बात कही है। टिकैत ने कहा कि राजनाथ सिंह बातचीत के जरिए इस आंदोलन का हल निकाल सकते हैं। हमें उन पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि जब तक कोई समाधान नहीं निकलता तब तक किसान दिल्ली से वापस नहीं लौटेगा। उन्होंने कहा कि किसान अपनी पीड़ा लेकर केंद्र सरकार की चौखट पर बैठे हैं, लेकिन सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय किसान यूनियन के चुनाव लड़ने की अटकलों को भी गलत बताया। वार्ता होती रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ निकलेगा। तो काफी महीनों से वार्ता भी नहीं हुई। नहीं, वार्ता नहीं हुई तो सरकार की वही तो है ना, सरकार सोच रही भाई उठ पे चले जाओ। हमने कहा भाई राजनाथ जी है, 6 आदमी है, हमारे भी पारिवारिक रिश्ता है, उनके साथ में संबंध है बढ़िया। उन्होंने बीच में राजनाथ जी को सौंपो बात, हमारी तरफ तो भी वही हो जाए, सरकार की तरफ तो भी मैं आने के पंचायत में कहो, पंचायत में भेजो ना, सच्चे दिल का होगा, फैसला हो जाए। कथित फोन टैपिंग के खिलाफ कांग्रेस का आज राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन है। इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू हाउस अरेस्ट हो गए। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा समेत पार्टी के कई नेताओं को भी हाउस अरेस्ट किया गया है। तो लखनऊ में कांग्रेस पार्टी का आज प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन से पहले अजय लल्लू को और आराधना मिश्रा को हाउस अरेस्ट किया गया। ये तस्वीरें भी अब आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर कांग्रेसी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं को भी हाउस अरेस्ट किया गया है। और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली बॉर्डर पर योगी का बुलडोजर यूपी सिंचाई विभाग की जमीन से हटाया कब्जा। मदनपुर खादर में जमीन खाली कराई गई है। 5.21 एकड़ जमीन से अवैध कब्जे हटाए गए हैं। सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी थी अवैध बस्ती, वहां पर बुलडोजर चलाया गया। दिल्ली बॉर्डर पर बुलडोजर चलाया सरकार ने। यहां पर सिंचाई विभाग की जमीन से कब्जे को हटाया गया है। मदनपुर खादर में यह जमीन खाली कराई गई है। तो 5.21 एकड़ जमीन से अवैध कब्जे को वहां पर हटवाया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सिंचाई विभाग की यह जमीन, इस पर अवैध रूप से कब्जा करके रखा हुआ था, उस पर यहां आज बुलडोजर चलाया गया है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मदनपुर खादर में जमीन खाली कराई गई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सीए और एनआरसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। भागवत ने सीए और एनआरसी पर चर्चा करते हुए कहा कि इस कानून से भारत के मुसलमानों को कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान में हमने कहा था कि हम अपने देश की माइनॉरिटी की चिंता करेंगे, हमने ऐसा किया, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। सीएए एनआरसी ये किसी भारत के नागरिक के विरुद्ध बनाया हुआ कानून नहीं है। भारत के नागरिक मुसलमान को सीएए से कुछ नुकसान नहीं पहुंचने वाला। मोहन भागवत के इस बयान को लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि ये नागरिकता छीनने वाला नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है और देश के मुसलमानों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। उधर कांग्रेस ने मोहन भागवत पर लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि मोहन भागवत और केंद्र सरकार की बातों में काफी अंतर है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक लोग हैं और वहां प्रताड़ित हैं, उनको बंटवारे के समय में जो भारत सरकार ने आश्वासन दिया था, उसी आश्वासन को पूरा करने के लिए कानून आया है और
देश के मुसलमानों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग बरगला रहे हैं, जो लोग भ्रम में डाल रहे हैं, दरअसल वो उनको डरा के वोट चाहते हैं। इस कानून से देश के नागरिकों के किसी भी नागरिकता पर कोई सवाल खड़ा नहीं होता है। जिस तरीके की बात ये कर रहे हैं उससे बिल्कुल इतर बात नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। तो पहले आपको यह तय करना होगा आदरणीय मोहन भागवत जी, आप जनता को बरगलाना चाहते हैं या सच में कुछ उम्मीद दिलाना चाहते हैं सभी वर्गों को। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ की स्थिति है, तो क्या इसका असर टीकाकरण पर भी पड़ेगा? जी नहीं, टीकाकरण के लिए टीके वाली नाव की व्यवस्था की गई है। उसकी शुरुआत की गई है बिहार के मुजफ्फरपुर से। टीका वाली नाव से टूटेगी कोरोना की कड़ी। मुजफ्फरपुर में टीका वाली नाव से टीकाकरण। छोटी कोशिशों से जीतेंगे कोरोना की बड़ी जंग। इस इलाके में बाढ़ आई है, लेकिन ये टीकाकरण को रोक नहीं पाएगी। देखिए इन तस्वीरों को जो बिहार के मुजफ्फरपुर की हैं। यहाँ लोगों के टीकाकरण के लिए टीका वाली नाव चलाई जा रही है। बहुत सारे लोग हैं जो कि वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन के लिए नहीं आ सकते हैं, इसलिए और उनका वैक्सीनेशन छूट ना जाए, इसलिए टीके वाली नाव की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य कर्मी पूरे इंतजाम के साथ इस नाव के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाके में जाते हैं और लोगों तक पहुंचकर उनका टीकाकरण करते हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 2 ANM, 2 जो है आपका डाटा ऑपरेटर जो कि डाटा ऑपरेट करेगा, 1 गोताखोर और नाविक है जो नाव बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में घर घर घूमेगी और आवश्यकता के अनुसार लोगों का वैक्सीनेशन करेगी। प्रशासन की इस मुहिम का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर उनका टीकाकरण करना है। इतने ज़्यादा लोगों का कर सकें वैक्सीनेशन टीम एक दिन में, उनको लक्ष्य दिया गया, लिमिट नहीं किया गया कि आप इतना ही करें, और सफिशिएंट मात्रा में उनको वैक्सीन भी दी गई है। कोरोना से लड़ने के लिए टीका बेहद जरूरी है, ये बात अब ज्यादातर लोग समझ चुके हैं। तभी जब ये नाव नदी के किनारे लगती है तो लोग टीका लगवाने आ जाते हैं। इसलिए जब भी आपकी बारी आए तो कोरोना का टीका जरूर लीजिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लगा